नीम करौली बाबा का आश्रम कैंची धाम आध्यात्मिकता मान्यता का केंद्र है। उनके चमत्कारों की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, तो उसमें आपने उन्हें कंबल ओढ़ते हुए देखा होगा और यही वजह है कि यहाँ कैंची धाम में लोग उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। उनके चमत्कारों की कहानियां न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी 17 वर्ष के थे तो उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। वह ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं चली। गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा सम्मान पूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहां के गांव के लोगों को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां आने के लिए लोग मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। उत्तराखंड में बाबा नीम करौली महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करौली एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापेट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैरापेट पर बाबा नीम करौली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सब को लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धूनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धूनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को भी इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो नहीं सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया।
साथ ही वहां कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद यहाँ बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्या है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैची धाम के रूप में विख्यात है। बाबा नीम करौली से जुड़े पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैची धाम हाजिरी लगाते हैं। चूंकि आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसलिए इनमें से किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में जिक्र जरूरी है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत खराब थी। तभी अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को यह खबर सुनाई तो वो चिल्लाकर बोले, अफवाह है ये, पंत का जीवन अभी शेष है। बाबा जी की बात सही साबित हुई। यूं तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं। पहला, बांग्लादेश का। बाबा दिल्ली के बिड़ला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारियों में लगाना है। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल उसके मन में थे। क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैची जैसा कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद के मुंह से बेसाख्ता निकला, श्रीलंका का कैंडी। कैची आश्रम की तरह वहां माणिक गंगा प्रभावित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद? वहां नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और माणिक गंगा में हाथी स्नान के लिए जाते हैं। अवाक खड़े निर्मलानंद बोले, जी महाराज। जबकि बाबा नीम करौली महाराज उपलब्ध जानकारी के अनुसार कभी श्रीलंका नहीं गए। पूरन किसी भ्रम में ना पड़ जाए, इसलिए बाबा ने अपने एक भक्त से कहकर कैची धाम में रोडवेज बसों का स्टॉप बनवाकर उसका केयर टेकर नियुक्त करवा दिया। बाबा चाहते थे कि कोई उन्हें भगवान न समझ ले। जो ज्यादा नजदीक आने या समझने की कोशिश करता, वो उसे तुरंत दूसरी ओर मोड़ देते थे। बाबा की लीलाओं को बाबा के भक्त सिर्फ उतना ही समझ पाए जितना उन्होंने समझाना चाहा। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। नीम करौली बाबा के मृत्यु के पश्चात 1974 में स्टीव जॉब्स भी आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम में आए थे और इसके पश्चात ही उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की थी। मार्क जुकरबर्ग जब उनके आश्रम में आए थे तब फेसबुक का प्रारंभिक दौर चल रहा था और यहाँ पर उनके मन में कुछ नए विचार उपजे, जिससे फेसबुक आज की अपनी स्थिति प्राप्त कर पाया है। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने 1989 में नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे।
दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। तब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसे के वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में निक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे नहीं पता। उस गोलाबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया। बाबा पर विश्वास करने वाले उनके भक्तों की संख्या बहुत अधिक है और उनके चमत्कार भी उतने ही अधिक हैं। जो उनके दरबार में आज तक गया है उसकी समस्या का हमेशा निराकरण हुआ है। ये तो थी बाबा नीम करौली के कुछ अनसुने किस्से और चमत्कार। ऐसे ही एक नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।